हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भावना, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 2, अध्याय 6 विश्व मंदिर। हमने इससे पहले 5 अध्याय कर लिए हैं और इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने विश्व मंदिर के बारे में जाना था। विश्व मंदिर क्या है, किस प्रकार से है, ये हमें राइटर हमने नाम पढ़ा था। क्या नाम था उनका? श्री रामानंद जी ने बनाया था। रामेश्वरम नारायण जी ने बताया था। क्या बताया था कि हमें किस प्रकार से विश्व मंदिर स्थापित करना है। हमें विश्व मंदिर स्थापित करना है इस प्रकार से कि हमारे देश में जाति वेद ये सब कुछ ना हो, सिर्फ एक ही भावना रहे। और हमने मंदिर की स्थापना देखी किस प्रकार से करनी है, हमें क्या क्या गढ़ना है। उसमें कहीं पर माखन लेते हुए श्री कृष्ण जी दिखाई दें और कहीं पर बेर खिलाती हुई शबरी दिखाई दे। तो ये सब चित्र उन्होंने उखेड़े थे। और कहीं पर काबा भी दिखाई दे, काबा मुसलमानों में होता है। तो इस प्रकार से हमने सारे रेखा चित्र को एक समापन में उखेड़ते हुए उस ऐसे विश्व मंदिर को स्थापना करने की कोशिश करी जहां पर क्या हो, सिर्फ एक ही भावना रहे और एक ही कल्याणकारी हमारा जीवन रहे। आज हम लोग करेंगे बच्चों, हमने इसके शब्दार्थ नहीं करे थे तो हम इसके करेंगे शब्दार्थ। तो आप अपनी अपनी कॉपियां निकाल लीजिए और उसमें शब्दार्थ शुरू करिए। तो एक जगह आप लिखेंगे क्या, शब्द, और दूसरी ओर आप लिखेंगे अर्थ। तो जैसे कि हमने देखा था, इसमें वाकई में काफ़ी शब्द ऐसे थे जो सच में कठिन थे। तो हम उन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है हमारा घट घट व्यापी। पहला क्या है हमारा? घट घट व्यापी। घट घट व्यापी क्या होता है बच्चों? व्यापी। अगर हम इसके, ये हो गया हमारा शब्द। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो आएगा प्रत्येक के हृदय में बसने वाला ईश्वर। जो क्या हो? जो प्रत्येक के मन में स्थापित हो। हमें ऐसा ही तो विश्व मंदिर चाहिए था जिसमें क्या हो, जिसमें प्रत्येक के मन में क्या हो, एक ही ईश्वर हो। प्रत्येक के हृदय में बसने वाला ईश्वर। बसने वाला ईश्वर। प्रत्येक के हृदय में बसने वाला ईश्वर। जो प्रत्येक के हृदय में बसेगा तो उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम लोग कहेंगे लिव इन एवरी हार्ट यानी कौन होगा वो होगा हमारा ईश्वर, गॉड। तो क्या बच्चों हमने देखा क्या? घट घट व्यापी, प्रत्येक के हृदय में बसने वाला ईश्वर यानी लिव इन एवरी हार्ट, गॉड। अब चलते हैं बच्चों अपने दूसरे शब्दार्थ की तरफ। दूसरा शब्द हमारा क्या है? दूसरा शब्द है लामका। लामका क्या होता है? जैसे कि हमने देखा था लावारिस। इस प्रकार से हमने कुछ शब्द सुने हैं। वारिस जो उसका वारिस हो, लावारिस जिसका कोई वारिस नहीं होता। तो ऐसे क्या है? लामका। लामका क्या हो गया? जिसका कोई मकान ना हो। जिसका कोई मकान ना हो, जिसका कोई मकान नहीं होता। जिसका कोई मकान, जिसका कोई मकान ना हो। तो बच्चों ऐसे व्यक्ति जिनका कोई मकान नहीं है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग कहेंगे होमलेस। आप बोलते हैं यूजलेस या फिर किसी भी प्रकार से ऐसे आप लेस लगाते हो। लेस मतलब उसके पास वह चीज नहीं है। जैसे कहते हैं माइंडलेस, क्या आप माइंड से लेस हो। तो इस प्रकार से लामका, जिसका कोई मकान ना हो यानी होमलेस। अब चलते हैं हम अपने तीसरे की तरफ, यानी कि हमारा तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है सलोना। इसमें जब हमने कृष्ण जी के बारे में सुना है हमेशा बच्चों, तो हमने सुना है सलोने थे, मन भावन थे और मन लोचन थे। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सलोने का मतलब क्या होता है? सुंदर। सलोने का मतलब क्या होता है? सुंदर। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर हो तो सलोना सुंदर। और सुंदर को हम लोग क्या कहते हैं? सुंदर को हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल। सुंदर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल।
तो बच्चों हमारे 3 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा हम लोगों को क्या दिया हुआ है? चौथा हम लोग को दिया हुआ है आलोचन, आलोक। आलोक का मतलब आप सब समझते होंगे कि यानी क्या हो, जहां पर प्रकाश हो, और प्रकाश मतलब लाइट हो। यानी आलोक का मतलब क्या हो गया? आलोक का मतलब हो गया प्रकाश जहां पर लाइट हो। बच्चों ये H है, LIGHT, लाइट। अब हम देखते हैं अपना अगला, जो कि है हमारा पांचवा क्या है हमारे पास? पीर। पीर का अर्थ क्या होता है कि किसी तरह की पीड़ा या फिर पेन, पीड़ा या फिर पेन, पीड़ा या फिर पेन। अब देखते हैं हम अपना, हमने 5 देख लिए, अब देखते हैं हम अपना छठा। छठा क्या है हमारा? छठा है हमारा नूर। छठा क्या है हमारा? नूर। नूर को भी क्या कहते हैं? नूर को भी कहते हैं क्या? प्रकाश। जिस प्रकाश आलोकन प्रकाश है, वैसे नूर भी क्या है? प्रकाश है। और इसे भी अगर हम इसकी हिंदी प्रकाश है तो इसका भी क्या होगा? लाइट। अब हम चलते हैं अगले की ओर। अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास, तो हमारा क्या था? 7वां क्या है हमारा? सामान्यव्यय। तो सामान्यव्यय क्या होता है हमारा? मेल जोल। आप किसी से मेल जोल बढ़ाएं तो उसे क्या कहेंगे? सामान्यव्यय, मेल जोल। मेल जोल का अर्थ क्या होता है बच्चों आपका? मेल जोल को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मेल जोल को कह सकते हैं आप फ्रेंडशिप। जैसे कि आपकी फ्रेंड्स के साथ होगी क्या कि मेल जोल बहुत ज़्यादा होगा। एक बार को मम्मी पापा की बात नहीं समझ में आ सकती, लेकिन दोस्तों की बहुत जल्दी आ सकती है। तो हम देखते हैं 8वां। 8वां क्या है हमारा? 8वां क्या दे रखा है बच्चों हमारा? 8वां दे रखा है पखारते। पखारते का अर्थ क्या होता है बच्चों? पखारते का अर्थ होता है धोते हुए। क्या? धोते हुए। धोते हुए को क्या कहते हैं हम लोग? वॉशिंग। धोते हुए। अब बच्चों इसमें क्या है? हुए आ रहा है, तो हुए के लिए हम क्या लगाएंगे? टू वॉशिंग, टू वॉशिंग, टू वॉशिंग। धोते हुए, टू वॉशिंग। अब चलते हैं बच्चों हम अपने 10वें की तरफ। ये ना पहले हम नवा करेंगे, उसके बाद हम 10वें की तरफ चलेंगे। नवा क्या दिया हुआ है हमें? 9th दिया हुआ है हमारा अना। बच्चों जो शब्द आपको पढ़ने में ना आए करें, आप तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिए। जैसे क्या? अना। अना के बाद क्या है? सख्त। अनासक्त योग। अनासक्त योग को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को क्या कहते हैं? वर्किंग विदाउट एनी, वर्किंग विदाउट, वर्किंग विदाउट एनी विदाउट एनी डिसायर। यानी कि आप वो काम जिसमें आपको अपनी कोई स्वाभाविक चीज नहीं चाहिए, लेकिन किंतु आप वह काम कर रहे हैं किस लिए? जो लोगों के काम हत में हो। तो बच्चों यहाँ तक हमारे सिर्फ 9 ही आ पाएंगे। तो हम एक बार और देख लेते हैं। घट घट व्यापी, यानी कि प्रत्येक के हृदय में बसने वाला ईश्वर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिव इन एवरी हार्ट गॉड। दूसरा है हमारा लामका। लामका क्या होता है? जिसका कोई मकान ना हो, यानी कि होमलेस। जिसका कोई मकान ना हो, होमलेस। सलोना सुंदर, यानी कि ब्यूटीफुल। सलोना सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल। अब देखते हैं हम अपना चौथा आलोक। आलोक क्या है हमारा? जितना भी हमारी ये पृथ्वी फैली हुई है, ये आलोक्य है, यानी कि प्रकाश है और लाइट है। प्रकाश और लाइट। हम पीर की बात करें तो वह क्या होती है? पीड़ा। आपको पीर मतलब पीड़ा, और पीड़ा में आपको क्या होता है? पेन। आपने देखा होगा कि आपकी कोई चोट लग जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ये पीर है, जिसमें आपको पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है। नूर, नूर को क्या कहते हैं? प्रकाश और लाइट।
नूर, प्रकाश और लाइट। आपने कईयों को ये वाक्य कहते हुए सुना होगा कि आज तो तेरे चेहरे पे बहुत नूर आ रहा है, या इस प्रकार से, यानी कि प्रकाश और लाइट, या ये खुदा की इनायत है कि इस चीज़ पर इतना नूर फैला हुआ है। फिर देखते हैं समान्वय। समान्वय किसे कहते हैं? मेल जोल को। समान्वय किसे कहते हैं? मेल जोल को, यानी कि फ्रेंडशिप। समान्वय, मेल जोल यानी कि फ्रेंडशिप। फिर हम देखते हैं आठवां क्या है हमारे पास? पखारते। पखारते मतलब धोते हुए, टू वॉशिंग। पखारते मतलब धोते हुए, टू वॉशिंग। फिर आता है अनासक्त योग यानी कि निष्कर्म। अब देखिए बच्चों, ये क्या? ये वह कर्म है जिसमें आपका कोई निष्ठा यानी आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अब जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ दान दे रहा है तो उसका पैसा भी जा रहा है बच्चों, सब कुछ जा रहा है, और वो फिर भी वह कार्य कर रहा है। किस लिए? जिससे उसे क्या मिले? उसे बस थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए। तो वह काम जिसमें आप सिर्फ कर्म देखते हैं, सिर्फ कर्म देखते हैं और कुछ नहीं देखते, उन्हें बोलते हैं निष्काम कर्म, यानी अनासक्त योग यानी कि निष्काम कर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग विदाउट एनी डिजायर। वर्किंग विदाउट एनी डिजायर। बच्चों कितना अच्छा है, हम शब्द अर्थ के साथ साथ क्या सीखते हैं? इंग्लिश भी सीखते हैं। आप कोई पूछे आपसे, तेरा तो कोई मकान नहीं है, तू तो लामका है, तो आप बोल सकते हो होमलेस, या फिर आप सलोना, सुंदर की जगह क्या बोल सकते हो? ब्यूटीफुल। तो आपके पास और भी शब्द हैं जिनके आप अर्थ अच्छे से निकाल सकते हो। तो हमारे 9 शब्दार्थ हो गए थे बच्चों। जैसे मैंने बोला था यहाँ पे जगह नहीं है, तो अब हम बाद में देखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने 10वें की ओर। तो हमारा 10वां क्या है? पार्थ। पार्थ, आपने यह शब्द बार बार महाभारत में सुना होगा। सुना नहीं होगा तो आपने, अगर अभी जब दोबारा महाभारत आनी शुरू हुई तो अगर आपने देखी भी होगी तो उसमें वो बार बार कहते हैं पार्थ पार्थ पार्थ। पार्थ मतलब क्या होता है? अनुज, या क्या कहते हैं? अर्जुन। अर्जुन। पार्थ मतलब क्या होता है? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन क्या है? ए नेम ऑफ अनुज। ए नेम ऑफ अनुज। ए नेम ऑफ अर्जुन, यानी क्या है? ये नाम है किसका? अर्जुन का। ये नाम क्या है? अर्जुन का। ये नाम क्या है? अर्जुन का। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने 11वीं की तरफ। 11वां हम लोगों को क्या दे रखा है? 11वां हम लोगों को दे रखा है क्या? मंसूर। मंसूर क्या होता है बच्चों? मंसूर होता है नवी शताब्दी के सूफी संत जिन्हें जिनमें ही ईश्वर हो। बच्चों इसका बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो आप एक बार और देख लीजिए। क्या? नवीं शताब्दी के सूफी संत जिनमें ही ईश्वर हो। जिनमें ही ईश्वर हो। अब जिनमें ईश्वर हो, उसके बाद भी इसमें दिया हुआ है जिनमें ही ईश्वर हूँ, करने पर खली पर चढ़ा दिया गया था। जिस प्रकार से बच्चों इसका हिंदी का अनुवाद इतना दे रखा है, उसी प्रकार से इसका इंग्लिश का भी बहुत बड़ा है। क्या है? ये सेंट who said he is God because of which
he was sentenced to death Book of Buddha. Book of बुद्धा, BUDHA, बुद्धा। तो बच्चों ये है इसका इंग्लिश का अर्थ। तो क्या है नवी से, यानी क्या हुआ था कि एक सूफी संत जो क्या कहे मैं ही ईश्वर हूँ करने पर जिन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, जिन्हें किस पे चढ़ा दिया गया? सूली पर चढ़ा दिया गया। मैं ही ईश्वर हूँ कहने पर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली मतलब आप समझते होंगे फांसी एक प्रकार से, यानी कि उन्हें नवीं शताब्दी के सूफी संत जिन्हें मैं ही ईश्वर कहने पर सूली पर चढ़ा दिया गया, तो वो क्या थे? वो थे सेंट who asked he is God because of he was scientific to death birth of Buddha। कहाँ? बुद्धा के बर्थ के बाद उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों अब तक हमने 11वां कर लिए, अब हम चलते हैं अपने 12 की तरफ। 12 क्या दिया हुआ है? ओलिया। ओलिया क्या होता है बच्चों? ओलिया होता है कि सिद्ध मुसलमान संत, जो क्या हो? सिद्ध मुसलमान संत हो। सिद्ध मुसलमान संत, सिद्ध मुसलमान संत, ये सा है ल, सिद्ध मुसलमान संत, जो क्या हो? मुसलमान संत हो। वह क्या होते हैं हमारे सिद्ध मुसलमान संत? अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उन्हें बोलते हैं सेंट। क्या बोलते हैं? सेंट। सेंट क्या बोलते हैं उन्हें? सेंट। क्या बोलते हैं उन्हें? सेंट। अब चलते हैं हम अपने 13 की तरफ। 13वां हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 13वां दिया हुआ है हमको अवेस्था। अवेस्था, अवेस्था क्या होती है? यानी कि पारसियों का धर्म ग्रंथ। पारसियों का क्या? धर्म ग्रंथ। पारसियों का धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? आवेस्था। आवेस्था यानी होली बुक ऑफ, जैसे हमारी है होली बुक गीता, तो होली बुक ऑफ क्या हो गया ये हमारा? पार्शियन। होली बुक ऑफ पार्शियन। तो बच्चों हमने 9 हमने पहले कर लिए थे और 4 हमने अब करे। तो 4 क्या थे? जिसमें पार्थ अर्जुन, नेम ऑफ अर्जुन, मंसूर नवी शताब्दी के सूफी संत जिन्हें मैं हूँ ईश्वर कहने पर सूली पर चढ़ा दिया गया। ये सेंट who said he is God because of which he was sentenced to death birth of Buddha। फिर हमने देखा ओलिया यानी सिद्ध मुसलमान संत, सेंट, और फिर हम लोग बात करते हैं आवेस्था। आवेस्था मतलब पारसियों का धर्म ग्रंथ, होली बुक ऑफ पेरिशियन। होली बुक ऑफ पेरिशियन। तो बच्चों अब हम अगले में देखते हैं, स्पेस नहीं है या जगह नहीं है तो हम अगले में उसमें देखते हैं। तो बच्चों हमने 13 तक कर लिए थे, तो हम 14 देखते हैं। 14 हम लोगों को क्या दिया हुआ है? 14वां है हमारा इंजिल। इंजिल क्या होता है बच्चों? इंजिल होता है हमारा ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक। अभी तक हमने कितनों की धार्मिक पुस्तकों के नाम जाने? हमने बुद्धा का जाना, बुद्धा को क्या कहते हैं? सुत्त। हमने देखा था क्या? होली बुक ऑफ पैशन किसे कहते हैं? अवेस्था को। अब देखते हैं इंजिल। इंजिल किसे कहते हैं? ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक, यानी कि होली बुक ऑफ क्रिश्चियन।
हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन। अब चलते हैं बच्चों अपने 15 की तरफ। 15वां हम लोगों को क्या दे रखा है, कन्फ्यूशियस, यानी कि कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस क्या होता है बच्चों, चीन का प्राचीन, प्राचीन बच्चों क्या होता है, पुराना। चीन का प्राचीन धर्म प्रचारक। बच्चों वो क्या होता है, वो होता है ए सिटीजन ऑफ चाइना। कन्फ्यूजस क्या होता है, चीन का प्राचीन धर्म प्रचारक, ए सिटीजन ऑफ चाइना। अब हम लोग के इन लोगों का एक रह गया है जो हमारा 16वां है। 16वां हमारा क्या है, वह है हमारा सुत्त। ये हमने देखा नहीं था, सुत्त को क्या बोलते हैं, सुत्त को बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ। क्या बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ। बच्चों बौद्ध ग्रंथ क्या होता है, बौद्ध ग्रंथ हमारा एक ग्रंथ है और हम लोग बोलते हैं, अगर इसे इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा, हॉली बुक ऑफ बुद्धा। तो एक बार और हम लोग इसे दोहरा लेते हैं, क्या है, इंजील ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक, हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन। चीन का हम लोगों ने देखा, चीन का प्राचीन धर्म प्रचारक कौन कहलाता है, कन्फ्यूशियस। अब वो जो धर्म प्रचार कर रहा है वो उसी का सिटीजन होगा, उसी का सदस्य होगा, तो ये सिटीजन ऑफ चाइना। सुत्त, बौद्ध ग्रंथ, हॉली बुक ऑफ बुद्धा। तो बच्चों यहाँ हमारे शब्दार्थ खत्म होते हैं। आपके 16 शब्दार्थ दिए हुए हैं आपकी पुस्तकों में, आप इन्हें अच्छे से देखिए किस किस प्रकार से इन्होंने धार्मिक पुस्तकों के नाम आपके पास नए नए लाके खड़े कर दिए, नए बहुत सी चीज़ें आपको नई नई देखने को मिली। तो बच्चों हमने आज शब्दार्थ देखे। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं। आपने देखा होगा अभ्यास कार्य आपका बच रहा है, वो आप गृह कार्य से अपने आप स्वयं करने की कोशिश करना। आज के शब्दार्थों में काफ़ी कठिन शब्द थे। तो बच्चों ये जो अभ्यास कार्य हैं ये है आपको स्वयं थोड़े बहुत देख लेने। तो बच्चों शब्दार्थ हमने अभी कर लिए हैं, तो अब हम लोग जो आपका अभ्यास कार्य है वह आप थोड़ा बहुत स्वयं से देख लेंगे। हम मिलते हैं तब अगले लेक्चर्स में और देखते हैं कि अभ्यास कार्य में क्या क्या है। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।